हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ का अगला वीडियो। पीछे वाली वीडियोस में आपने इज़ारम को पढ़ा, इज़ारम के बाद में विल को पढ़ा, और आज जिस कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो है हैव और हैज़। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि हैव और हैज़ का एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। उस चीज़ को समझने की भी अपनी अलग अलग क्लास होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच के रिलेशन, और अगर कहूँ हैव, हैज़ और हैड, इन तीनों के बीच के एक रिलेशन को समझने के लिए भी आपको कुछ एक बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, जो कि एक क्लास में ही आपको बताया जाएगा। अभी इस क्लास के पहले वो मैंने आपको नहीं बताया है। इसका कारण ये है कि वो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है और कई बार बेसिक स्टूडेंट्स को उसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से मैंने पहले हैव और हैज़ बताया है। मैं पहले आपको हैव और हैज़ बताने की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, और उसके बाद जो आपको लेकर के चलेंगे वो हैव, हैज़ और हैड के कंसेप्ट के बारे में लेकर के चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है और क्यों हम इनको किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है हैव और हैज़ के ऊपर। और हालांकि आपने सामान्यतः ये पढ़ा होगा कि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक घर है, हमारे पास एक लैपटॉप है, उसके पास 2 मोबाइल हैं। ये सब बताने के लिए हम हैव हैज़ के नियमों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा आपको खास बताऊंगा जो हर किसी को नहीं पता होता, या हर कोई टीचर बताता भी नहीं है। हर व्यक्ति इस चीज को नहीं बताता है, क्योंकि कई बार ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते लोगों को पता भी नहीं होता है। आज मैं आपको जो बताऊंगा अंतिम क्लास के अंत तक इसमें, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो देखते रहिएगा ये वीडियो बिल्कुल अंत तक, जहां हैव हैज़ के सारे कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको मिलने वाले। मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं, मैं अभी आपको बहुत ऊपर के लेवल के हैज़ हैव के कंसेप्ट अभी आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको लेकर के चलूंगा। सबसे पहले चलते हैं इन दोनों की हिंदी की तरफ। इन दोनों की हिंदी क्या होती है? तो इन दोनों ही की हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की हिंदी होती है रखना या पास होना। किसी चीज को रखना या किसी चीज का किसी के पास होना, इसका जो मतलब होता है वो होता है हैव या हैज़। अब देखिए, हैव ठीक है, लेकिन हैज़ भी यही होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता लगेगा भाई कंसेप्ट पढ़ने में, और कंसेप्ट की वीडियोस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। एक वीडियो हो सकती है, हो सकता है कंसेप्ट के ऊपर 2 वीडियोस बनाई जाए। अगर एक वीडियो होती है तो एक वीडियो में सारा क्लैरिफाई किया जाएगा, अगर 2 वीडियोस होती है तो 2 में आपको क्लैरिफाई करके सारा का सारा बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हैव और हैज़ दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, वो होता है रखना। देखिए, जितनी भी चीजें किसी के पास हैं, जो भी कोई किसी चीज को रखता है, जैसे आपके पास व्यक्तिगत रूप से कुछ होगा, मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर्स है, मेरे पास 3 मोबाइल है, मेरे पास 1 मोबाइल है, मेरे पास 2 शर्ट है, मेरे पास 1 शर्ट है। जितनी भी चीजें आपके पास हैं, वो सारी चीजें बताने के लिए आप हैव या फिर हैज़ के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किसके साथ हैव आएगा और किसके साथ हैज़ आएगा। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं जान लेते हैं। देखिए, हैव एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट्स रखता है और हैज़ अपने अलग सब्जेक्ट्स रखता है। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं, देखिए, जब भी कोई चीज, मेरे बात को या मेरी इस लाइन को केवल आप ध्यान में रख लें अगर, तो भी आपका हैव या हैज़ का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी के पास कोई चीज होती है या कोई किसी चीज को रखता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव या हैज़ के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, मैं अपने ऊपर लेकर के ये बात आपको बताता हूं, ताकि आप अपने ऊपर डाल करके इसको रिलेट कर सकें, देख सकें, समझ सकें। मैंने अभी आपको 5 चीजें बता सकता हूं, मैं भी आपको 5 चीजें बता सकता हूं, हो सकता है 10 चीजें बता दूं जो मेरे पास है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बंगला है। जितनी भी चीजें मेरे पास हैं, सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनके बनाना चाहते हैं, हाँ वाले वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा भाई सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लेकर के आना है जो भी इसके साथ में वर्ड रखा जाना चाहिए, या तो हैव रखा जाएगा या फिर हैज़ रखा जाएगा। अब अगर सब्जेक्ट में सिर्फ मैं हूं, अभी तो मैंने अपनी बात की है, तो मैंने अपने लिए सब्जेक्ट, अगर मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, मेरे पास है, तो मेरी अंग्रेजी तो हो गई आए के साथ में आएगा दोस्तों हैव, और हैव के बाद में वो चीज ले आइएगा या चीज का नाम ले आइएगा, यानी कि नाउन ले आइएगा जो भी आपके पास है। अब एक चीज और आपको जानने वाली है, एक चीज छोटी सी यहां समझने वाली है। देखिए, इंग्लिश में ग्रामर का एक नियम है कि अगर आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आया है, तो उसके लिए हम ए या एन का
इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसलिए हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, आई हैव नाउन, यानी कि मेरे पास अगर कोई चीज है तो मैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर चीज एक है, नाउन एक है, माने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हमें ए या एन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। मैंने यहां सेंटेंस बोला मेरे पास एक कार है, तो सबसे पहले देखिएगा कार किसके पास है, मेरे पास, तो मेरी अंग्रेजी क्या होगी, आई के साथ में लगेगा हैव के पास कितनी कार है, एक कार मैंने बोली, तो एक कार के लिए यहां ए आएगा। और क्या चीज है मेरे पास में, मैं कार की बात कर रहा हूं तो कार की अंग्रेजी लगा दीजिएगा, तो पूरा सेंटेंस बनता है आई हैव अ कार। वहीं अगर मैं बोलूं मेरे पास एक किताब है, तो मैं बोलूंगा आई के बाद में आएगा हैव के बाद में आएगा ए, और किताब है तो उसकी अंग्रेजी बुक। पूरा सेंटेंस बनता है दोस्तों आई हैव अ बुक। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, किसके पास है, मेरे पास है, तो मेरी अंग्रेजी आई के साथ में आएगा हैव के बाद में ए, और मोबाइल की अंग्रेजी आएगी मोबाइल। इसका मतलब हो गया अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, देखिए सारी चीज़ें कॉमन है, आई हैव जितनी भी चीज़ें हैं आप अदल बदल करके उनको बता सकते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कैमरा, वट एवर यू हैव, यू पीपल कैन यूज दैट। जो भी आपके पास है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का। सबसे पहले देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरी अंग्रेजी आएगी आई के साथ में लगाइएगा हैव के बाद में लगाइएगा जो भी चीज़ का नाम है, चाहे वो कुत्ता हो सकता है, वो कार हो सकता है, वो बाइक हो सकता है, वो बुक हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो शर्ट हो सकता है, वो टी शर्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज का नाम यहां आपको लगाना है। बाय द वे अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है, मान लीजिएगा आपको मना करना है भी मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मेरे पास तो शर्ट नहीं है, मेरे पास तो टी शर्ट नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए अब मेरे पास नहीं है तो मेरी अंग्रेजी तो आए हो गई। उसके बाद में आपको लेकर के आना है हैव, और हैव के साथ में आपको केवल एक वर्ड अलग से चिपका देना है, वो है नॉट, क्योंकि मैं अभी मना कर रहा हूं चीजों के लिए। भाई मेरे पास कार नहीं है तो आई हैव नॉट। अगर चीज को थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर दें तो सेंटेंस यहां तक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो यहां तक होगा, आई हैव नॉट। अब जो भी चीज आपके पास नहीं है वो लगा दीजिएगा, यानी कि नाउन लगा दीजिएगा। अब अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि भाई नाउन क्या है, नाउन तो मुझे समझ में नहीं आता, बाकी तो चलो यहां तक ठीक है, आई हैव तक तो मुझे समझ में आ रहा है, नाउन ये आपने क्या बता दिया। तो वैसे तो मैंने यहां रेफरेंस के लिए बोल दिया है चीज, या फिर मैं बोलूं चीज का नाम आप यहां ला करके लगा दें। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा भी नाउन क्या है, तो इसी बेसिक इंग्लिश की सीरीज जो है हमारी चल रही है उसमें सबसे पहली क्लास लगभग मैंने आपको नाउन, वर्ब और एक्शन, नो एक्शन के बारे में ही बताई है। आप उस क्लास को जाकर के देख लेंगे तो आपका जो नाउन नाम की जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी आपको। इसलिए आप वहां जाकर के इस सीरीज में ये देख सकते हैं तीनों के तीनों वर्ड्स को कैसे कैसे समझाया गया, क्या इनका मतलब निकल करके आता है। मैंने यहां आपको बताया भी आई हैव के साथ में आप नाउन लेकर के आए, यहां आई हैव नॉट के साथ में नाउन लेकर के आए। सेम कंसेप्ट है, अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में, तो आप ए या एन में से कोई सा एक लगा सकते हैं, या एक करके अगर आप बात करें। देखिए अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। पहली चीज मैंने आपको बोली मेरे पास एक कार है तो मैंने बोला आई हैव अ कार। वहीं अगर मुझे मना करना है मेरे पास एक कार नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। और अगर मुझे मना करना भी मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आई हैव नॉट अ मोबाइल। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैव नॉट अ मोबाइल। मेरे पास बल्ला नहीं है, आई हैव नॉट अ बैट। मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है, आई हैव नॉट अ लैपटॉप। इस तरीके से आप हाँ में जितनी चीजें आपके पास हैं वो बता सकते हैं, और जितनी चीजें आपके पास नहीं हैं उन्हें भी आप बता सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलने हों, यानी कि अगर आपको जानना हो कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, मैंने आपसे एक जनरली जानकारी ली, भाई क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास रेडियो है, क्या तुम्हारे पास टीवी है, क्या तुम्हारे पास शर्ट है, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। जो भी आपको जानना है तो जो भी आपने यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किया, या तो हैव का किया है या फिर हैज का किया है, उसी वर्ड को उठा करके आगे रख दीजिएगा। भाई मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था हैव का, तो मैं यहाँ भी सबसे पहले ला करके हैव ही रख देता हूँ।
क्योंकि अब मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है तो तुम्हारी अंग्रेजी हो जाएगी यू, तो हैव यू के बाद में भाई नाउन लगा दीजिएगा जिस भी नाउन की आप बात कर रहे हैं। बीच में अगर एक की अंग्रेजी लगानी हो तो ए या एन में से कोई एक इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब ये 3 स्ट्रक्चर्स मेरे सामने हो गए भाई, बहुत बड़ा, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अगर आप बहुत माइनर लेवल पे भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बोला, मेरे पास एक कार है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ कार। मैंने बोला भाई मेरे पास एक कार नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार। और अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है क्या तुम्हारे पास एक कार है तो हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, हैव यू अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, हैव यू अ बाइक। क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। अब यहां भैया ए नहीं आकर के एन आ गया क्योंकि अगला जो वर्ड है वो आ रहा है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा जो है वो वाउल साउंड से शुरू होता है, इसके लिए यहां ए नहीं दोस्तों एन का प्रयोग करना आपको पड़ेगा। इसकी एक अलग क्लास है हमारे चैनल पे कि कहां ए लगाएं कहां एन लगाएं। देखिए जरूरी नहीं है, वैसे यहां थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड की शुरुआत इन लेटर्स में से किसी एक से हो वहीं केवल आप ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू इनमें से किसी एक लेटर से हो उनके पहले ही हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के पहले एन आया होता, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा देंगे तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के पहले केवल ए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी आप क्लास देख सकते हैं। यहाँ ये क्या मैंने कंसेप्ट जोड़ा है उसको जानने के लिए आप जो वावल और कंसोनेंट साउंड की क्लास है वो जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए मैं जो आपको आ रहा हूं वो बताने के लिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, हाँ में, नहीं है तो इस तरीके से बता सकते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछना हो तो हैव यू करके हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 4 6 सेंटेंसेस यहाँ बताऊंगा। मैंने अपने लिए बोला भी मेरे पास एक पेन है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन। मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन। मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं है तो आई हैव नॉट अ पेन। और अगर मैंने तुमसे पूछना है क्या तुम्हारे पास एक पेन है तो हैव यू अ पेन। क्या तुम्हारे पास एक कार है, हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास दिमाग है, हैव यू माइंड, हैव यू अ माइंड। या क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हैव यू अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, हैव यू अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई हैव नॉट अ लैपटॉप। और मेरे पास लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। मैंने कई बार पहले भी बताया है इस चीज को कि देखिए स्पोकन तभी आएगी आपसे जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू डोंट प्रैक्टिस स्पीकिंग देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन अ फ्लुएंट मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाए। यू नीड टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस फॉर स्पीकिंग वेरी गुड। अगर आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको प्रैक्टिस सेशंस लेने पड़ेंगे। इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी, इफ यू डोंट हैव एनी एटमॉस्फेयर, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ वेरी गुड और फ्लुएंट स्पीकर इन योर लाइफ। ये बहुत मुश्किल है, ये शायद नामुमकिन हो पाएगा आपके लिए। सो दैट ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई पर्सन आपके पास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। देयर मे बी मेनी वेज टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस। लाइक यू कैन गो टू द मिरर एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट। यू कैन स्पीक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं। स्पीक क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड आंसर एंड क्रिएट एन आंसर बाय योरसेल्फ। खुद से ही तो क्वेश्चन पूछिए और खुद से ही उसके उत्तर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारे के सारे तरीके भी आपको अच्छे नहीं लग रहे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, और वहां जाकर के कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड सेशन ऑफ प्रैक्टिस। जो मैं बोलता हूं हिंदी में उसी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके के सेंटेंसेस में बोलता हूं लगातार, जो हिंदी में बोलता हूं और वहां बाकी जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करते हैं। आप भी उन्हीं के साथ में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। फिलहाल आते हैं दोस्तों हैव हैज पर। हैव मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं अपने लिए केवल बात कर रहा हूं तो आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए कार, आई हैव नॉट ए पेन, हैव यू अ बैग, हैव यू अ कार, हैव यू अ मार्कर, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। मैंने अभी भी आपको एक सेंटेंस बनाया था। देखिए अब अगर मैं बेसिक चीज एक और देखूं, बेसिक चीज और एक बताऊं तो देखिए जरूरी नहीं है कि हैव के नियमों का प्रयोग केवल आई के साथ ही आए।
देखिए आई को छोड़ करके जितने भी प्लूरल हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में आ रहे हो, चाहे वो सेकंड पर्सन में आ रहे हो, चाहे वो थर्ड पर्सन में आ रहे हो, दोबारा से मेरी इस बात को सुनिएगा, आई को छोड़ करके, आई का तो हमने इस्तेमाल किया भाई, आई के साथ साथ जितने भी प्लूरल हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो, चाहे वो सेकंड पर्सन में हो, चाहे वो थर्ड पर्सन में हो, इन सब में आप हैव के ही नियमों का प्रयोग करेंगे। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, हैव के नियमों का प्रयोग मैंने आई के साथ किया। भाई मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक रेडियो है, मेरे पास एक मोबाइल है, जो भी है, न सिर्फ आई के साथ बल्कि हैव के नियमों का प्रयोग तो वी के साथ भी किया जा सकता है, यू के साथ भी किया जा सकता है, दे के साथ भी किया जा सकता है, या किसी प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है। अब देखिएगा, अब नॉर्मल सी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। भाई यहां मेरे पास एक मोबाइल है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है हमारे पास एक मोबाइल है तो बोलेंगे वी हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है उनके पास एक मोबाइल है तो बोलेंगे दे हैव अ मोबाइल। और अगर मुझे प्लूरल यानी कि बोलते हैं भाई बहुवचन, अगर इसके लिए बोलना है भाई लड़कियों के पास एक मोबाइल है, लड़कों के पास एक बल्ला है, तो लड़के तो प्लूरल हो गए, लड़कियां भी प्लूरल हो गई हैं, तो उनके साथ भी हम हैव के नियमों का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अभी तो मैंने अपने लिए बताया कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक रेडियो है, लेकिन अगर आपको यहां सब्जेक्ट भी चेंज करना पड़े तो यहां पर चेंज कर दीजिएगा, बाकी किसी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, तुम्हारे पास है तो आई नहीं लगाना है, यू लगाना है, यू हैव ए कार। हमारे पास एक कार है तो वी हैव ए कार, उनके पास एक कार है तो दे हैव अ कार। मैंने कहा मेरे पास बल्ला नहीं है, आई हैव नॉट अ बैट। मैंने कहा हमारे पास बल्ला नहीं है तो वी, आई नहीं आएगा, वी आएगा, वी हैव नॉट अ बैट। मैंने कहा तुम्हारे पास बल्ला नहीं है तो यू हैव नॉट अ बैट, उनके पास बल्ला नहीं है तो दे हैव नॉट अ बैट। और अगर बहुवचन के लिए कहूं लड़कों के पास बल्ला नहीं है तो बॉयज हैव नॉट अ बैट। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछते समय, अभी तो मैंने तुमसे पूछा है तो यू लगा दिया, हमसे पूछेंगे तो यहीं पे बदल जाएगा, वी हो जाएगा, उनके बारे में पूछेंगे तो दे हो जाएगा, और किसी प्लूरल के बारे में पूछेंगे तो बदलाव यहीं पर होगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कार है तो हैव यू अ कार। मैंने कहा क्या हमारे पास एक कार है तो हैव वी अ कार। मैंने कहा क्या उनके पास एक कार है तो हैव दे अ कार। मैंने कहा क्या लड़कों के पास कार है तो हैव बॉयज ए कार। इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जो एक अहम तरीका मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार आप इन सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं। भाई मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। अब देखिए यहां तो ना तो ये आया है कि पास है, ना ये आया है रखता है। अब इनमें से दोनों में से तो कोई सा नहीं आया। मेरा एक भाई है, जब आपको पोजीशन भी कई बार दिखाना हो तो पोजीशन की स्थिति में यानी अधिकार की स्थिति में भी आप हैव या हैज के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा एक भाई है यानी कि मैं एक भाई रखता हूं, यानी कि मेरे पास एक भाई है, तो मेरे पास एक भाई है तो बना दीजिएगा भाई आई हैव अ ब्रदर। अब इसी तरीके से मैंने कहा उसकी एक बहन है, अगर मुझे कहना उसकी एक बहन है तो उसकी एक बहन है यानी कि वह एक बहन रखती है तो हो जाएगा। हालांकि ये हैज में पहुंच गया है लेकिन फिर भी मैं इस सेंटेंस को बना रहा हूं। हालांकि हैज जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। शी हैज अ सिस्टर। मैंने बोला मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ फ्रेंड। कैसे हो गया भाई ये सब? मैंने तो आपको स्टार्टिंग से भी समझाया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। मैंने कहा मेरा एक भाई है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि मैं एक भाई रखता हूं। उसकी एक बहन है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि उसके पास एक बहन है। मेरा एक दोस्त है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि मेरे पास एक दोस्त है या मैं एक दोस्त रखता हूं। इस तरीके से
ऐसे वाक्यों के लिए भी हम हैव या हैज के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी क्लास में नए आए हैं जहां मैं हैज पढ़ा रहा हूं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और पिछली क्लास को देखिएगा, कम से कम पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए और शुरू से बेसिक इंग्लिश की सारी क्लासेस को देखिएगा, उनके साथ साथ आप बराबर इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आई मीन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिएगा कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के। क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देन यू नीड टू नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस। अगर आप किसी भी भाषा के सिद्धस्त व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर किसी भाषा में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, देन यू नीड टू स्पीक इट मोर। आपको इसे ज्यादा बोलना पड़ेगा, आपको इसके बराबर प्रैक्टिस में लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप किसी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू, भाई ये आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा कि आप एक अच्छा स्पीकर बन जाए। इसलिए अगर किसी भाषा पर बेहतर कमांड बनानी है तो भैया उसकी बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। केवल पढ़ने से भाषा बोलना नहीं आता है। अगर पढ़ने से आपको भाषा बोलना आता तो आपने अगर 12th किया हुआ है तो 12th तक आपके पास में एक सब्जेक्ट रहा होगा इंग्लिश। अगर आपको सिर्फ पढ़ने से अच्छा बोलना आ जाता तो आप आज इंग्लिश के महारथी होते बोलने में। बट इट्स क्वाइट टफ फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश नाउ। लेकिन आज आपके लिए थोड़ा मुश्किल है अंग्रेजी में बोलना, तो कैसे करें? तो ऐसा कुछ करो जो अब तक 12वीं तक आपने नहीं किया, ऐसा कुछ करो जो आपने 10th क्लास तक कुछ नहीं किया, 10th क्लास तक नहीं किया। तो नहीं क्या किया? हम बोले नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि अब अगर बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। लिखने से खाली बात नहीं बनेगी, पढ़ने से खाली बात नहीं बनेगी। यहां मैं आपको हैव हैज बता दूंगा, वहां से आप पढ़ लेंगे, दैट्स ओके। लेकिन ये आपके दिमाग में तो बना रहेगा, आपकी जुबान पर ये नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर चीजों को जुबान पर लेकर के आना है तो आपको बराबर स्पोकन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, जाइए शीशे के सामने बोलिए, अखबार पढ़िए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, खुद से ही उनके उत्तर दीजिए। और अगर इतना आपको लगता सफिशियंट नहीं है तो भैया जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जहां लिखा हुआ होगा कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, वहां मैं जैसे बाकी बच्चों को कॉन्वर्सेशन कराता हूं वैसे ही आप भी वहां शुरू हो जाइएगा। इंग्लिश आपकी जुबान पर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा हैज। हैज के हिंदी के कुछ मतलब लिखे हुए हैं मैंने, रखता है, रखती है या पास है। मैंने लास्ट टाइम में आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम लोग ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक मोबाइल है, ऐसी सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैव के नियमों का प्रयोग करते थे। किस किस के साथ में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट आए है तो, अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो, अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो, या कोई और भी अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल के रूप में, तो भी आप वहाँ हैव के नियमों का प्रयोग करते थे। जैसे मेरे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, उनके पास एक कार है, लड़कों के पास एक कार है। लेकिन आज मैं इनमें से किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनके अलावा बचे हुए सब्जेक्ट हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मेरे पास ही हों, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मैं ही रखता हूं। मैंने अपने लिए बोला मेरे पास एक कार है तो मैंने सेंटेंस बना दिया, मेरे पास एक कुत्ता है तो मैंने सेंटेंस बना दिया, मेरे पास एक लैपटॉप है तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया, आई हैव अ लैपटॉप। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इन्हीं के पास हो या मेरे पास हो। जरूरी ये नहीं है कि सब कुछ हम ही रखते हों। हम तीसरे पर्सन के बारे में भी बोल सकते हैं, भैया उसके पास एक कार है, उसके पास एक घर है, उसके पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक बैग है, उसके पास एक किताब है, उसके पास एक छड़ी है, उसके पास एक जादुई छड़ी है। ऐसा बनाने के लिए भी हम हैज के नियमों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, चाहे वो ही हो सकता है, चाहे वो शी हो सकता है, चाहे वो इट हो सकता है, चाहे वो किसी का नाम हो सकता है, या इसके अलावा भी वो कोई और सिंगुलर हो सकता है, यानी कि एक वचन हो सकता है, जिसको हम लड़का कह करके बात कर सकते हैं, लड़की कह करके बात कर सकते हैं, औरत आदमी कह करके बात कर सकते हैं। तो भैया इन सभी के साथ तो नियमों का जो पालन किया जाएगा वो हैज के नियमों का पालन किया जाएगा। यानी कि जब मैंने अपने लिए सेंटेंस बोला था तो मैंने लगाया था आई हैव ए कार, और जब मैं थर्ड पर्सन के लिए बोलूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ही हैज अ कार। स्ट्रक्चर आपकी बोर्ड पे मैं लिख देता हूं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलने तो सबसे पहले ही लेकर के आइएगा। मैं सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट में ये सभी आ जाएंगे, मैं केवल ही लिख रहा हूं और बाद में हम सभी को एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे। ही के साथ आएगा हैज, हैज के बाद आ जाएगा नाउन, नाउन के पहले
अगर एक है सिंगुलर काउंटेबल है तो आप ए या एन का इस्तेमाल कर दीजिएगा। सिंगुलर काउंटेबल में बार बार किसको बोल रहा हूं भाई, उसको भी बता देता हूं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और काउंटेबल का मतलब होता है काउंट और एबल। काउंट एबल, काउंटेबल बना तो मैंने इसको जोड़ लिया काउंट, और इधर देख लिया तो एबल। काउंट मीन्स होता है गिनना, और एबल मीन्स होता है योग्य। भैया कोई एक वचन ऐसा होना चाहिए जो गिनने योग्य हो। जैसे कार है, एक है गिनी जा सकती है, एक कार है, दो कारें, तीन कारें, चार कारें, 10 कारें। किताब है गिनी जा सकती है, एक किताब, दो किताबें, तीन किताबें, 4 किताबें, 10 किताबें। मोबाइल है गिना जा सकता है, एक मोबाइल, दो मोबाइल, 4 मोबाइल, 10 मोबाइल। तो यहां जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सिंगुलर होना चाहिए और कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो वो गिनी जा सके। जैसे कार हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पेन हो सकता है, शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, माने कि एक होना चाहिए, चीज एक होनी चाहिए और ऐसी चीज होनी चाहिए जो गिनी जा सके। उस ही के पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपको हैव की वीडियो में भी ये बताया था कि अगर आपको ये जानना हो कि कहाँ हैव लगाएं, कहाँ हैज कहाँ ए लगाएं या कहाँ एन लगाएं, तो इसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस देखनी होंगी। इसी चैनल पे वो पड़ी हुई हैं, उन्हें जा करके देखिए तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम लोगों को ए लेकर के आना है और कहाँ हम लोगों को एन लेकर के आना है। मैं इसके एग्जांपल्स आपको कुछ दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। जब मैंने अपने लिए सेंटेंस बनाए थे कि मेरे पास एक कार है, तो मैंने बोला था दोस्तों आई हैव ए कार, लेकिन यहाँ मैंने थर्ड पर्सन के लिए हैव नहीं लगाया है, यहाँ मैंने हैज लगाया है। तो जब मैं बोल रहा था मेरे पास एक कार है, तो मैंने बोला था आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है तो मैंने बोली थी आई हैव अ कार। और अगर मैं बोलूं उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, ये बोला ये भी जा सकता है कि उसके पास एक कार है या वह एक कार रखता है। उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, दोनों में से किसी को भी रिलेट कर लीजिएगा। तो थर्ड पर्सन है तो ही के साथ आएगा हैज, हैज के बाद आएगा कितनी कार है, एक, तो ए, और कार है तो कार। तो सेंटेंस बनता है ही हैज अ कार। अब गलती से आप जैसे आई के साथ हैव लगा रहे थे, उसी तरीके से आप ही के साथ हैव ना लगा दें, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में आएगा हैव, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में आएगा हैज। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं मेरे पास एक किताब है तो आई हैव अ बुक, और मैं बोलना चाहूं उसके पास एक किताब है तो ही हैज अ बुक। या फिर यहां से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ही हैज अ बुक। उसके पास एक बल्ला है, ही हैज अ बैट। उसके पास एक छड़ी है, ही हैज अ स्टिक। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक सेब है, ही हैज एन एप्पल। वहां ए नहीं आएगा, एन एप्पल आएगा, ही हैज एन एप्पल। अब अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है, तो मैं ही को सबसे पहले लेकर के आऊं, उसके बाद में हैज, हैज के बाद में नॉट, नॉट के बाद में नाउन। लेकिन देखना है कोई अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और सेंटेंस में पहली बार इस्तेमाल हो रहा हो तो ए या एन का इस्तेमाल, ए या एन में से किसी एक का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैंने यहां तक तो बोला था भाई उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। अब अगर मुझे मना करना है उसके पास एक कार नहीं है, तो हैज के बाद में नॉट लेकर के आइएगा। यहां सेंटेंस बनता है ही हैज नॉट अ कार। उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज नॉट अ कार। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास बुक नहीं है, ही हैज नॉट अ बुक। उसके पास एक बल्ला है, ही हैज अ बैट। उसके पास एक बल्ला नहीं है, ही हैज नॉट अ बैट। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा हैज, क्योंकि हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हैज से क्वेश्चन पूछना है, सॉरी ही से क्वेश्चन पूछना है, शी, इट, नेम या सिंगुलर से क्वेश्चन पूछना है, तो सबसे पहले आपको लेकर के आना पड़ेगा हैज। हैज के बाद में लगाना है आपको ही के साथ में लगाना है आपको कोई भी नाउन। और अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है और सेंटेंस में पहली बार इस्तेमाल हुआ है तो आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हिंदी के सेंटेंस में जिक्र नहीं भी किया जाए तो भी आप इंग्लिश में जिक्र कर दीजिएगा ए या एन का। देखिए मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताए हैं,
अगर यहाँ आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहली हैव वाली वीडियो को जाकर के देखिएगा, तब जाकर के कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूं। मैंने अभी तक आपको बताया जितनी भी चीज थर्ड पर्सन के पास है, जितनी भी चीज उसके पास है, वह एक कार रखता है, या उसके पास एक कार है, उसके पास एक बल्ला है, उसके पास एक रेडियो है, उसके पास एक टीवी है, उसके पास एक छड़ी है, उसके पास एक सूट है, उसके पास एक साड़ी है, तो वहां या तो ही आएगा या फिर शी आएगा। आप एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हाँ वाले वाक्य बनाने के लिए हमने सबसे पहले लगाया ही हैज ए कार, ही हैज ए पेन, ही हैज ए शॉप, ही हैज अ होम, उसके पास एक घर है। और अगर मुझे मना करना है भैया उसके पास घर नहीं है, ही हैज नॉट अ होम, उसके पास घड़ी नहीं है, ही हैज नॉट अ वॉच, उसके पास धन नहीं है, ही हैज नॉट मनी, उसके पास पानी नहीं है, ही हैज नॉट वाटर। क्योंकि मैंने ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता, पानी को 1 2 3 4 5 10 कह करके नहीं बोल सकते। और जबकि मैंने बताया था कोई भी ऐसा नाउन होना चाहिए भैया जो गिना जा सके, उसी के पहले ए या एन का इस्तेमाल करेंगे अगर वो सिंगुलर में है तो। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है भाई क्या उसके पास ये चीज है, क्या उसके पास बल्ला है, हैज ही अ बैट, क्या उसके पास कार है, हैज ही अ कार, क्या उसके पास रेडियो है, हैज ही अ रेडियो, क्या उसके पास घर है, हैज ही अ होम, जो भी आपको पूछना है। अब मैंने जो बताया आपको उसको ध्यान रखिएगा, इन नियमों का प्रयोग केवल ही के साथ ही नहीं किया जाएगा, केवल ही के साथ ही नहीं किया जाएगा, इन सब के साथ हैज के ही नियमों का प्रयोग होगा। यानी कि अगर मुझे बोलना है उसके पास एक बल्ला है तो ही हैज अ बैट, और अगर वो लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तो बोलेंगे शी हैज अ बैट। अगर मैं बोलूं रामू, रोहित, राहुल के पास एक बल्ला है तो बोलेंगे भैया राहुल हैज अ बैट। कोई एक की बात कर रहे हैं हम, राहुल हैज अ बैट। सोनू के पास एक किताब है, सोनू हैज अ बुक, सोनू के पास किताब नहीं है, सोनू हैज नॉट अ बुक। और अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, भाई लड़के के पास बल्ला है, लड़का बढ़िया है, लड़के के पास बल्ला है, बॉय हैज अ बैट, बॉय हैज नॉट अ बैट। और अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो इसी तरीके से ही को हटाइए और इनमें से किसी को भी लगा दीजिएगा। मैंने कहा क्या उसके पास घर है, हैज ही अ होम। क्या अब की बार लड़की के लिए पूछ रहा हूं क्या उसके पास घर है, तो हैज शी अ होम। अब की बार मैं किसी नाम के लिए पूछ रहा हूं, हैज राहुल अ होम, हैज बॉय अ होम। क्या लड़के के पास घर है, क्या लड़की के पास बल्ला है, क्या लड़के के पास कार है, ये सब पूछने के लिए हम हैज को सबसे पहले ले आए। मतलब है देखिए जब हमने इनसे क्वेश्चन पूछे थे तो हैव को आगे लेकर के आए थे, और जब इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे तो हम हैज को सबसे पहले ले आए। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हैव या हैज को सबसे पहले उठा करके रख देंगे। यही कंसेप्ट को रिलेट कीजिएगा पहली क्लास से जाकर के, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको 4-6 सेंटेंसेस और करा देता हूं इसी तरीके से, ताकि आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाए। मैं कहना चाहता हूं उसके पास एक घर है तो मैंने बोल दिया ही हैज अ होम। मैंने बोलना है उसके पास एक मोबाइल है तो ही हैज अ मोबाइल। लेकिन इस बार मैं लड़की के लिए बोल रहा हूं भाई तो शी हैज अ मोबाइल। अगर मैं कहूं लड़के के लिए कि उसके पास बल्ला नहीं है तो ही हैज नॉट अ बैट, और अगर लड़की के लिए कहूं उसके पास बल्ला नहीं है तो शी हैज नॉट अ बैट। अब अगर मैंने लड़के के बारे में जो एक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था क्या उसके पास घर है तो हैज ही अ होम। अगर मुझे पूछना है लड़की के लिए क्या उसके पास घर है तो हैज शी अ होम। अगर मुझे पूछना है किसी नाम के लिए क्या सोनू के पास एक कार है तो हैज सोनू अ कार। भाई इसकी बहुत बेहतर प्रैक्टिस चाहिए ना, तो चले जाइएगा कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर वाली प्लेलिस्ट में और जबरदस्त करके प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, और 2 महीने बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने को सीखा उन वीडियो से या नहीं सीखा। मैंने उन्हीं वीडियोस में कुछ आपको प्रैक्टिस सेशंस भी कराए थे, और मैंने अभी आपको ये भी बोला था कि अगर प्रैक्टिस आप यहां नहीं करते तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, वहां जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बिना इंग्लिश के वैसे तो कई बार आपको ये फील होता होगा कि भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, और इंग्लिश में भी बिना कॉन्वर्सेशन के बहुत कुछ मिसिंग है। अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप लगातार अपनी प्रैक्टिस के सेशंस को नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जुबान को इंग्लिश पे आने नहीं देगा। इसका मतलब, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जुबान पीछे रह जाएगी इंग्लिश पर आने में। इसलिए ज्यादा बेहतर, जो सबसे ज्यादा बेहतर चीज है वो ये है कि दोस्तों अपने आप को
प्रैक्टिस में ढालिएगा। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप किसी के साथ हो, प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। प्रैक्टिस आपके स्पोकन की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा की है। देखिए, भाषा पढ़ना और भाषा लिखना ये बिना बोले आ सकते हैं। हम 10th तक हम लोगों ने यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से किया, कोई परेशानी हमको नहीं आई, हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन बोलने में वहां भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोगों ने कभी बोलने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लगातार आप प्रैक्टिस करें, भले ही किसी भी माध्यम से करें, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से करें, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से करें, लेकिन आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस होना जरूरी है, चाहे आप वो कोई भी भाषा क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको लेकर के चलता हूं एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसकी तरफ वैसे तो जनरली बहुत ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है, बहुत ज्यादा सुना जाने वाला वर्ड है, लेकिन इसकी कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा। बहुत छोटी 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 कुछ चीजें हैं जो आपको इस वर्ड के माध्यम से आज स्ट्रक्चर में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हेड जो वर्ड है वो है क्या। देखिए दोस्तों, हेड वर्ड का जो मतलब निकलता है अंग्रेजी का, हिंदी में जो वर्ड मतलब निकलता है वो निकलता है रखा या कोई चीज का पास था। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बल्ला था, मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक नोटबुक थी, मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक मोबाइल था। जितनी भी चीजें आपके पास थी, या आपने पास्ट में जिस चीज को रखा, जो पास्ट में चीज आपके पास थी, इस वक्त से पहले पहले, हो सकता है 2 मिनट पहले की बात कर रहे हो, भाई मेरे पॉकेट में 50 रुपए थे, मेरे पास 50 रुपए थे, मेरे पास 500 रुपए थे, हो सकता है अब ना हो। तो आपको पास्ट की किसी भी चीज को बताने के लिए, जो बीत गया उसकी किसी भी चीज को बताने के लिए कि आपके पास थी या नहीं थी, उसको बताने के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं, या हेड के नियमों का प्रयोग करते हैं। अगर कहूं तो हेड, सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि हेड जो है वो असल में सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और वर्ब कौन सा है? वो वर्ब है दोस्तों हैव। हैव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पिछली वीडियोस में हमने हैव के बारे में पढ़ा। हैव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वर्तमान में अगर कोई चीज आपके पास है तो आप कैसे बता सकते हैं, वहां आप हैव का भी प्रयोग कर सकते थे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता था। तो हैव का जो हैव एक वर्ब है, उसी की सेकंड फॉर्म है हेड। और सेकंड फॉर्म का प्रयोग मैं आपको बता दूं हमेशा ही पास्ट में किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो कई बार प्रेजेंट में भी किया जाता है, कई बार थर्ड फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर में भी किया जाएगा। वो बात अलग है कि पैसिव एक्टिव, ये बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग किया जाएगा वो केवल और केवल पास्ट में किया जाएगा। पास्ट, जैसा कि मैंने यहां भी आपको बताया, अगर कोई चीज आपके पास थी या अगर आप कोई चीज रखते थे, भाई मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक रेडियो थी, मेरे पास एक बल्ला था, मेरे पास एक गेंद थी, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास तो एक जादुई पेन था, मेरे पास एक येलो टी शर्ट थी, बहुत बढ़िया लगती थी, मेरे पास एक काली शर्ट थी। जितनी भी चीजें आपके पास पास्ट में थी, किसी के पास भी थी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लगाइए उस सब्जेक्ट को जिसके भी पास कोई चीज थी। मेरे पास थी तो आएगा आएगा आए, तुम्हारे पास थी तो आएगा यू, हमारे पास थी तो शब्द आएगा वी, उनके पास था कुछ तो आएगा दे, उसके पास कोई लड़का है, अकेला है तो आएगा ही, कोई लड़की है तो आएगा शी। उन सबके साथ में आपको एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना है, वो है हेड। हेड के बाद में वो नाउन लगा दीजिएगा, वो चीज का नाम लगा दीजिएगा जो भी आपके पास थी, और ए या एन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये मैंने आपको हैव या हैज वाली क्लासेस में बताया हुआ है। आप इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर जानना चाहते हैं तो पीछे जाकर के हैव या हैज की वीडियोस को देखिएगा, तो आपको हेड का ये ए या एन लगाने का जो सिस्टम है पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने कहा अगर चीज आपके पास थी, पास्ट की बात कर रहा हूं भाई, हो सकता है कल आपके पास हो, 1 महीने पहले मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले मेरे पास एक बाइक थी, मैं बाइक थी, पास्ट की बात कर रहा हूं। 10 साल पहले मेरे पास में एक लैपटॉप था, मेरे पास एक लैपटॉप था, पास्ट की बात कर रहा हूं। जितनी भी चीजें, जितने भी सेंटेंसेस आप पास्ट में बोलना चाहें इस प्रकार के कि मेरे पास ये चीज थी, मेरे पास वो चीज थी, हमारे पास ये सब कुछ था या नहीं था, वहां हम हेड के नियमों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लेकर के आइएगा जो भी सब्जेक्ट है। मैं हो सकता हूं, तुम हो सकते हो, वे हो सकते हैं, वह हो सकता है, लड़का लड़की जो भी है, सबके साथ में आपको एक ही वर्ड लगाना है, वो है दोस्तों हेड। और हेड के साथ में आपको वो चीज लेकर के आनी है, चीज का नाम लेकर के आना है जो भी आपके पास थी। मैंने कहा भाई मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक पेन था, तो किसके पास था? मेरे पास, तो मेरे की अंग्रेजी आय के साथ में लगाएंगे हेड। हेड के बाद में कितने पेन थे भाई? एक पेन था, तो अब पेन आप लगा सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। मैं वहीं ये बोलना चाहूं मेरे पास एक किताब थी, तो केवल आपको जो नाउन है वो बदल देना, जो ऑब्जेक्ट है वो बदल देना है, आई हैड
अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। मैंने कहा मेरे पास एक बल्ला था, तो आई हैड अ बैट। मैंने कहा हमारे पास एक बल्ला था, तो दोस्तों आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी हैड अ बैट। मैंने कहा उनके पास एक बल्ला था, तो वी के जगह पर आ जाएगा दे हैड अ बैट। मैंने कहा मेरे पास एक किताब थी, तो आई हैड अ बुक, और मैं कहूं उसके पास एक किताब थी, किसी लड़की के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, उसके पास एक किताब थी, तो शी हैड अ बुक। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप बोलते हैं। इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस को दोस्तों बोला जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, वैसे तो बहुत जनरल सी चीज है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ही वर्ड आपको लगाना पड़ता है, वो है नॉट। जैसे सबसे पहले लेकर के आइएगा सब्जेक्ट, भाई मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास कुत्ता नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, भैया मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास कोई भी चीज अगर आपको बतानी है नहीं थी, तो भैया लगा दीजिएगा हेड के बाद नॉट, केवल एक ही वर्ड आया। और अगर ए या एन लगाने की जरूरत पड़ती है आपको, तो मैंने मेंशन वैसे किया था और स्पष्ट मेंशन कर देता हूं, यहां पर आप ए या एन लगाइएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास साइकिल नहीं थी, भाई मैं आ तो जाता तुम्हारे पास, मैं आना भी चाहता था तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो आई हैड नॉट अ बाइसिकल। मैंने बोला आई हैड नॉट अ बाइसिकल। वहीं अगर मैं बोलना चाहूं मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नॉट अ कार। और मैं बोलना चाहूं हमारे पास कार नहीं थी, तो वी हैड नॉट अ कार। उसके पास कार नहीं थी, किसी लड़के की मैं बात कर रहा हूं, he had not a car। जितनी भी चीजें जो भी है, जरूरी नहीं है कि कार की ही बात करें, जरूरी नहीं है पेन की बात करें, जितने ऑब्जेक्ट्स की आपको बात करनी है आप करिएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास ये था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर मैं कहना चाहते हैं मेरे पास ये नहीं था, तो हेड के बाद नॉट वाला यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हेड को उठा करके सबसे पहले रख दीजिएगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को उसके बाद रख दीजिएगा। हेड सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वो नाउन जिसकी आप बात कर रहे हैं। और अगर एक की अंग्रेजी आपको लगानी है, तो ए या एन को यहां, ए या एन में से कोई एक यहां लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप उत्तर देंगे, क्या तुम्हारे पास साइकिल थी, हैड यू अ साइकिल। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, तुम मुझे कॉल कर देते ना, तो उसने कहा भैया मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, आई हैड नॉट अ मोबाइल। और मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कार थी, तो हैड यू अ कार। क्या तुम्हारे पास बल्ला था, हैड यू अ बैट। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था, हैड यू अ लैपटॉप। जितने सेंटेंसेस बोले जाएंगे, जितने सेंटेंसेस की आप बात करें, जितने सेंटेंसेस बोले जाएंगे, वो सारे के सारे पास्ट में किसी चीज को रखने ना रखने या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे, अगर हेड है तो। एक यूज मैंने आपको इसका बताया, एक ही यूज में बताने के लिए आया था। इसके वेरियस यूजेस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको पास्ट परफेक्ट में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं बस इसका सिंपल आपको यूज बता रहा हूं। मेरे पास एक कार थी, उसके पास एक बल्ला था, हमारे पास एक कुत्ता था, उसके पास एक कुर्सी थी, उसके पास एक पेन था, हमारे पास एक लैपटॉप था, या हमारे पास एक लैपटॉप नहीं था, तुम्हारे पास एक बल्ला नहीं था, हमारे पास एक किताब नहीं थी। क्या तुम्हारे पास पैसा था, क्या उसके पास घर था, क्या उसके पास एक साइकिल थी। इन सारे के सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेड के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर इसकी ज्यादा आपको इलैबोरेशन चाहिए, तो आपको फिर एडवांस हेड आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपने हेड पढ़ा, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वैसे भी मैंने आपको बता चुका हूं, ऑफलाइन कीजिएगा या ऑनलाइन कीजिएगा, जैसे हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंसेस की एक्यूरेसी भी बराबर आनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो अभी नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार नहीं आती है तो दिक्कत है भाई। आपको लगातार लेकर के आनी है, तो धीरे 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 वो सुधारिएगा, धीरे 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 चीजों को एक्यूरेसी में लेकर के आइएगा। और जाइए प्लेलिस्ट पे, अगर आपको कॉन्वर्सेशन करना है इन सब का, और वहां पर जाकर कीजिएगा भाई कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, इट्स इनफ फॉर यू, इट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ इन दिस वीडियो। विल हैव अ मीटिंग, वी विल सी यू टुमारो, आई मीन सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।